हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्पिरिटोलॉजी। माय नेम इज डॉक्टर स्नेहा जैन फ्रॉम द होप टैरो एंड आज हम जानने वाले हैं कि आपका हफ्ता कैसे होने वाला है। आई थिंक ये ऐसा टाइम है जिसमें अ लॉट ऑफ यू आर ट्रैवलिंग क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो लेट अस सी गर्मियों की छुट्टियां हम लोग के लिए क्या ला रही हैं और कैसा एग्जैक्टली आपका वीक होने वाला है। सन साइंस के अकॉर्डिंग हम ये वीक देखते हैं फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। लेट अस सी एंड स्टार्ट कि क्या एग्जैक्टली ये होल्ड करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एरीज से। Aries, this is a time of the greater growth, specifically at the love front, because आपके लिए वो सोलमेट का कार्ड आया है। मतलब सोलमेट मैनिफेस्टेशन जो है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आ रहा है। आपका अगर एक करंट किसी पार्टनर से कुछ बातचीत चल रही है तो वो एक एलिमेंट्री लेवल पे जा सकता है, वो एक बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो सकती है और उससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंटरनल जो फीलिंग्स होती है वो बहुत बूस्ट करेंगी। आपके लव लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है और आपके करियर में भी बहुत अच्छा चल रहा है। करियर के अंदर एक चढ़ाव की स्थिति में है, आप कंसिक्वेंटली एक चढ़ाव की स्थिति में है और मुझे लगता है मिड ऑफ द ईयर आते आते आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। इनफैक्ट हेल्थ ऑल्सो इज एब्सोल्युटली गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर डायरेक्शन से एक अच्छा असेंडिंग ग्रोथ हम देख सकते हैं। टॉरस, टॉरस यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर हीलिंग। ऐसा दिखता है कि आपको कुछ चीज़ों का वेट था और वो वेट अभी ओवर हो गया है। ऐसा लगता है जैसे सब चीज़ें एक सही स्थिति में आ रही हैं, एक सही अलाइनमेंट में आ रही हैं। लव लाइफ इज एब्सोल्युटली गुड। अगर आप मैं बोलूँ ट्रैवलिंग की तो वो भी बहुत अच्छे से इंक्लाइंड है। अगर मैं बोलूँ हेल्थ का तो वो भी ठीक है एंड इनफैक्ट हेल्थ तो इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे। और करियर में भी बहुत स्मूथ चल रहा है। तो हर चीज़ एक अच्छे डायरेक्शन में इंडिकेटेड है और इनफैक्ट एक अच्छी न्यूज़ आनी इस हफ्ते बहुत बहुत ऑब्वियस है। सो आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ट्रेमेंडसली गुड वीक। बहुत अच्छा हफ्ता होने वाला है। देन टॉकिंग अबाउट द जेमिनाई, जेमिनाई यू आर इन अ स्टेट ऑफ क्रैश। आई थिंक थोड़ा सा आप जोन आउट हो रहे हो और वो जोन आउट इस वजह से है क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपको कुछ कॉर्नर आउट कर रहे हैं या कुछ उनको आपको धोखा मिला है। इस वजह से आपका जो मेंटल पीस है, जो सिरेनिटी थी, जो स्टेबिलिटी थी, जो पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे थे वो थोड़ा सा गो डाउन कर रही है। अपने आप को यही होल्ड कीजिए। ये जो हफ्ता है सिर्फ एक फेज है आपकी लाइफ का, सिर्फ एक वीक है। यू नो इट्स नॉट योर लाइफ। तो अगर इस वीक कुछ भी गलत जा रहा है तो उस डायरेक्शन में मत सोचिए कि सब गलत हो रहा है। इट इज ओनली अ फेज। आई एम श्योर कि वर्क लाइफ में भी आप डिसबैलेंस्ड फील करेंगे और हेल्थ में भी डिसबैलेंस्ड फील करेंगे क्योंकि जब आप मेंटली ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो आपको फिजिकली प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। तो जेमिनाई, होल्ड ऑन, let the week pass and I'm sure the coming weeks are going to be very good for you. From the Gemini, we come down to the Cancer. Cancer, some things are happening around you in a very vivacious state and that is अ पार्टनर। समबडी इज ट्राइंग टू अप्रोच यू। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि आपको वीनस अगेन बहुत एक एक्टिवेटेड जोन में है तो आपको लोग आ रहे हैं, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज उन डोर्स को शट मत कीजिए क्योंकि आपकी एक टेंडेंसी बन गई है डोर्स को शट करने की। अगर कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इवन लुक इन टू इट। तो थोड़ा सा टाइम लोगों को देने की जरूरत है क्योंकि लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर एट वर्क फ्रंट में बात करूं मैं तो वर्क फ्रंट पे बहुत सीनियर्स की तरफ से या हायर अथॉरिटीज की तरफ से अप्रिसिएशन आपकी तरफ आ सकता है। आपको प्रमोशन आ सकता है, अच्छी ग्रेडिंग्स मिल सकती है और उससे आपको बहुत अच्छा फील हो सकता है। हेल्थ भी आपके साथ है पर थोड़ा सा मैं ये समझती हूं कि अगर आप ओपन करेंगे अपने आप को ऑन द पर्सनल फ्रंट तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। Talking about the Leos now. Leos, this is a time of abundance, of harmony and of you emerging out of your shell. तो वो जो cocoon था वो अभी बटरफ्लाई के फॉर्म में ट्रांजैक्ट हो रहा है और दिस इज व्हाट यू डिजर्व, आई एम श्योर। क्योंकि लियोस ये टाइम आपका वो लायन जैसे दहाड़ने का टाइम है। ये टाइम वो टाइम है जो सब लोग ना एवरीबडी इज इन ऑ कि ये क्या कर दिया इसने, क्योंकि आप एक्चुअली में बहुत रिसीविंग हो रहे हैं। आप बहुत
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अपने आप को करके दिखाना, यूर शाइनिंग लाइक द सन, यूर ब्राइट लाइक द सन। तो ये हफ्ता बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है। हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स पास्ट में थी वो भी रिजॉल्व होने वाली है, पैसे में जो प्रॉब्लम थी वो भी रिजॉल्व हो रही है, और लव लाइफ में भी रिजॉल्व हो रही है। तो दिस इज अ वीक ऑफ यू नो, दिस इज द लियोज वीक। देन टॉकिंग अबाउट द वर्गोज, Virgos, you are a little zoned out initially during the week because there are some clashes that you may experience, and these clashes may be because आपका कुछ टाइम ठीक नहीं है या आपके वर्बली कुछ गलत बोल दिया, तो आपका जो पीछे आपने करा पिछले हफ्ते उसका रिजल्ट आपको इस हफ्ते फॉलो अप में मिल सकता है। पर ट्यूसडे के बाद या वेंसडे के बाद ये शांत होने वाला है। हो सकता है उसके बाद एक डिस्टेंस आप मेंटेन कर लें उन टॉक्सिक लोगों से, एंड यू बी फाइन। बाय द एंड ऑफ द वीक अ गुड मैनिफेस्टेशन इज पॉसिबल, कोई अच्छा न्यूज आपको मिल सकता है। बट हेल्थ वाइज और करियर वाइज चीजें ठीक है, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की आपको जरूरत पड़ेगी। देन टॉकिंग अबाउट द लीब्रंस, Libra, this is a good week of रोमांस, ऑफ प्लेजर, यू नो, बिकॉज आई फील दैट जिस तरीके का पार्टनरशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ अधूरापन लगता है, कुछ चीज़ें रहती थी, वो सब पूरी हो रही है, वो सर्कल ना पूरा क्लोज हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि लव फ्रंट पे चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही है। वो तीर जो है वो निशाने पे लग गया है और अब एक अच्छा बिगनिंग आप देख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन बहुत हाईलाइटेड है इस टाइम पे, और आप एक डायरेक्ट स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो जो आपको वो डेजा वू होता है ना, वो बात होती है जो हमारे कान में हल्का सा कह जाते हैं यूनिवर्स, वो उन बातों पे ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि वो यूनिवर्स आपको किसी राइट डायरेक्शन में गाइड कर रहा है, और वो डायरेक्शन आपको एक बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट देने वाला है। सो ओवरऑल आई थिंक द वीक इज गुड, बट या थोड़ा आपको कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आई एम श्योर आपका पावर भी बढ़ेगा। Scorpions, this is a week which can be called as a mixed event week. आप हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप ट्रैवल कर रहे हो और आप बहुत खुश हो, बट कोई फिजिकल हार्म मुझे दिखाई देता है। ये फिजिकल हार्म बहुत बड़ा हार्म नहीं है, पर थोड़ा सा यू आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, यू आर प्रोन टू चोट लगना, इस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने बॉडी को ध्यान से करिए। कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ या मैं बोलूँगी रिस्की एक्टिविटीज़ इस हफ्ते करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपके बॉडी को नुकसान हो सकता है। हेल्थ कंडीशंस जो है वो फिर भी ठीक हो जाएंगी, बट फाइनेंसेस भी मुझे लॉस में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं तो अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को एट फर्स्ट रख के प्लान कीजिएगा, तो हफ्ता ठीक जाएगा। बट अदरवाइज आई थिंक लव लाइफ के लिए वीक अच्छा है। Sagittarius, this is a week of the good, and the good is getting better because सम मिरेकल्स आर कमिंग योर वे। तो आप कोई अच्छी चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में ना पार्टनरशिप के थ्रू आ रही हैं। तो लवर के थ्रू कुछ अच्छे इवेंट्स, कुछ अच्छे लोगों से मिलना, कुछ अच्छा इंटरेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू अपलिफ्ट यू। ऐसा हो सकता है स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम एंड स्पेंडिंग गुड टाइम विद देम, थोड़ा सा नाइट लाइफ को एंजॉय करना, उस तरीके की जो चीज़ें हैं, थोड़ी हाई चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत बहुत हैप्पीनेस देंगी। फाइनेंसेस जो है एक स्टडी स्टेट पे है, और हेल्थ भी एक स्टडी स्टेट पे है, बट हाँ इस टाइम पे अपने आप को एंजॉय करने का टाइम है, वो पार्टी करने का टाइम है, और आई थिंक यू आर डूइंग इट क्वाइट राइटली। कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन्स थोड़े से आप जोन्ड आउट हो और आप चीज़ों को गलत ले रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और स्पेसिफिकली ये आपके इमीडिएट कलीग से है, ये आपके इमीडिएट जो पार्टनर है, मतलब आपके जो बिल्कुल विसिनिटी में है, जो क्लोज लोग हैं, उनके साथ आपका थोड़ा सा चीज़ें ठीक नहीं बैठ रही। उस वजह से आपको कुछ गलत सुनना भी पड़ सकता है, हो सकता है कुछ गलत इवेंट्स भी हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा ईज करें इस टाइम पे। ज़्यादा किसी चीज़ पे रिएक्शन देना या रिएक्टिव होना आपके लिए उल्टा पड़ सकता है, तो थोड़ा सा प्लीज़ टेक इट ईजी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने तरफ से इन जो मतलब आपकी वर्बल जो हैबिट्स हैं उनको बदलिए, थोड़ा सा उनको सॉफ्ट कीजिए, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। आपको गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
Then talking about the Aquarius, it's a good time. I think अच्छा है क्योंकि spiritually आप ग्रो कर रहे हो, आप एक blessing वाले स्टेट में हो, और इनफैक्ट आप थोड़ा पहाड़ों की तरफ ट्रैवल कर रहे हो बच्चों के साथ, ऐसा दिखता है मुझे। और ये जो बच्चे हैं ये आपको बहुत अच्छा जॉय और बहुत पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो एक गुड न्यूज़ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ स्पेसिफिकली करियर फ्रंट पे, क्योंकि पैसा बरस रहा है, पैसा आ रहा है, और वो पैसे की वर्षा आपको बहुत अच्छा कर रही है। हो सकता है आप इस टाइम पे स्पेंड करें on luxuries, spend kare on shopping and other things, and it's gonna be good. Lover is also active and very happy with you, and health is also active. तो हफ्ता बहुत अच्छा जा रहा है, and I'm sure you're gonna enjoy it. Pisces, let's see. कुछ नई चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, बट ये जो नई चीज़ें ना आपको चैलेंज कर रही हैं इनसाइड। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है जैसे हम गलत तो नहीं कर रहे, या मैं किसी गलत एंगल पे तो नहीं चली गई। इस तरीके का डाउट या मेंटल फियर मैं देख सकती हूँ आपके अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो आपके आसपास की चीज़ों को। ना तो आप लव लाइफ संभाल पा रहे हो, ना आप हेल्थ संभाल पा रहे हो, ना आप अपने करियर को संभाल पा रहे हो। तो जो भी शिफ्ट हुआ है या जो भी नई चीज़ हुई है उसको थोड़ा सा सोच समझ के अपने बॉडी में, अपने माइंड में, अपने सोल में इम्बाइब करने की कोशिश कीजिए। एवरी चेंज दैट वी हैव इन अवर लाइफ इज़ फियरफुल। आप स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से जॉब में जाते हैं, हर चेंज पे हमको डर लगता है। ये जो चेंज है वो भी एक स्कैरी चेंज है, बट ये एक अच्छा चेंज है फॉर द फ्यूचर। तो आई एम श्योर फाइनेंसेस है या लवर के बारे में है या फैमिली के बारे में जो शिफ्ट हो रहा है वो अच्छा शिफ्ट हो रहा है। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लाइए, और ये हफ्ता आपको बेटर दिखना शुरू हो जाएगा। So on that note, I'm sure that everybody will have an amazing week. Until next time, this is me, Dr. Sneha Jain, signing off. नमस्कार, और वापस आके अपने नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन देखिएगा on this amazing show Spiritology.